आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th का मिड टर्म एग्जामिनेशन 2023-24 मैथमेटिक्स बेसिक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। मार्क्स का होगा जिसका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और डी नहीं देखा पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों सेक्शन ई। सेक्शन ई में जितने सारे क्वेश्चन बच्चों केस स्टडी रिलेटेड क्वेश्चन, इसीलिए इसको बारीकी से समझे कि क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए इस वीडियो को बारीकी से समझना है। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखना है। केस स्टडी सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन गिवन बच्चों लिखा है, खंड ई में 3 केस आधारित प्रश्न है जिनमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के। कितने अंक के बच्चों? 4 अंक के। सेक्शन ई का पहला क्वेश्चन जो 36 नंबर पे गिवन है, लिखा हुआ 2 दोस्त सैम और एलिस टोक्यो में एक ही कार्यालय में काम करते हैं। छुट्टियों के दौरान उन दोनों ने टाउन ए, ध्यान रखना बच्चों, टाउन ए और टाउन बी द्वारा दर्शाए गए गृहनगर में जाने का फैसला किया। टाउन ए और टाउन बी टोक्यो में एक स्टेशन सी से ट्रेन जुड़ा हुआ। ध्यान रखना बच्चों, टोक्यो ए और बी में एक ही स्टेशन सी से ट्रेनों द्वारा जुड़े हुए निर्देशांक अक्ष पर टाउन ए, टाउन बी और स्टेशन सी की स्थिति दिखाई गई है। फोटो दिखा देते बच्चों, जो फिगर गिवन है यहाँ पे बच्चों, ए टाउन है जो सैम का है और दूसरा बी जो टाउन है क्या है, एलिस का है, और स्टेशन यहाँ सी का क्या है, दिया हुआ है। तो पहले क्या करेंगे, तीनों का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बच्चों? इधर वाला एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और इधर क्या होता है, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं बच्चों तो पहला ध्यान रखना है एक्स को लिखते हैं, दूसरा किसको लिखते हैं, वाई को लिखते हैं। ए वाले पॉइंट पे जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे कट करा बच्चों, 1 पे कट करा। किस पे कट करा, 1 पे, तो यहाँ पॉइंट हो जाएगा 1। और वाई को कितने पे कट करा बच्चों, 5 पे कट करा। कितने पे कट करा, 5 पे। यहाँ पे 5 पॉइंट है, कितना 5 है, तो ए का जो कोऑर्डिनेट होगा 1,5। उसी तरीके से बी का जो पॉइंट है कितने पे कट करा, एक्स एक्सिस को दिखा देता हूँ, 7 पे कट करा। कितने पे कट करा, 7 पे, तो यहाँ हो जाएगा 7। पहले ध्यान रखें एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे। तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे बढ़ाएंगे तो कितने पे कट करा बच्चों, 10 है। यहाँ पॉइंट कितना 10 है, तो 7 कोमा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ये इसी जो क्या है, स्टेशन है, तो स्टेशन जो है पहले एक्स को देखेंगे, एक्स कितने पे कट करा बच्चों, 13 पे कट करा। कितने पे, 13 पे। और इसको जब बढ़ाएंगे वाई को कितने पे कट करा, 2 पे कट करा। कितने पे कट करा, 2 पे। तो यहाँ हो गया बच्चों सैम का जो नगर ए है उसका पॉइंट हो गया बच्चों A,5, और जो एलिस है जो बी नगर उसका है 7,10 है, और स्टेशन जहाँ से स्टार्ट होता है वह पॉइंट दिया हुआ है 13,2। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है सैम को अपने गृहनगर ए तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो स्टेशन यहाँ से इसी स्टेशन से जा रहा है बच्चों, तो इस स्टेशन से जो गृहनगर के बीच का क्या करेंगे, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। दोनों को बस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। उसी तरीके से दूसरा जो एलिस है, एलिस का डिस्टेंस फार्मूला से क्या करेंगे, बी से सी का डिस्टेंस निकाल देंगे, वहीं क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये स्टेशन यहाँ पे है और यहाँ क्या है, ए सैम का क्या है, गृहनगर है। दोनों का बीच का दूरी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सैम का गृहनगर से स्टेशन के बीच का दूरी निकल जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एलिस का क्या है, गृहनगर है, घर है, और यहाँ पे स्टेशन, इन दोनों का बीच का दूरी निकालेंगे तो एलिस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो पहला पार्ट में जो पूछा हुआ बच्चों, सैम को अपने गृहनगर ए तक पहुँचने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र AC कैसे निकालते हैं, रूट में लिखने के बाद इसका पहला नंबर लिखते हैं। इसका पहला नंबर क्या बच्चों 13 है, और इसका पहला नंबर क्या है, 1 का होल स्क्वायर। उसी तरीके से फिर इसका दूसरा नंबर क्या है, 2 है, और इसका दूसरा नंबर क्या है, 5 का होल स्क्वायर। तो 13 में से 1 को जब माइनस करें तो रिजल्ट आएगा बच्चों 12। क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 2 में से 5 को माइनस का 3 का होल स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होगा बच्चों 144। क्या होगा, 144, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रूट अंडर क्या होगा, 153 आएगा। जब इसको पेयर बनाएंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 3 × 3 × 17। तो यहाँ पे 3 का पेयर बन जाएगा, तो 3 रूट अंडर क्या हो जाएगा 17, क्योंकि 3 का पेयर बन गया। और यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं लिखा तो इकाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इकाई। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, सैम को ए नगर तक जाने में जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करना 3√17 इकाई। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों 3√17
17 और इकाई। इसके बी पार्ट में पूछा हुआ है एलिस को अपने गृह नगर बी तक पहुंचने के लिए कितना दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस फार्मूला जो अप्लाई करेंगे बच्चों बी और सी के बीच में, बी का पॉइंट है 7,10 है और सी का पॉइंट है बच्चों 13,2 है। इन दोनों में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो यहाँ डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों बीसी डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे, रूट लगाकर इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर क्या बच्चों 13 है और इसका पहला नंबर क्या है 7 का होल स्क्वायर, फिर इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों 2 है और इसका दूसरा नंबर क्या है 10 का होल स्क्वायर। 13 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 6 का होल स्क्वायर और 2 में से -10 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा -8 का होल स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36 और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 64। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 100 है, क्या आएगा 100 आएगा और 100 का जब पेयर बनाएगा तो क्या आएगा 10 × 10। तो यहाँ पर जाएगा बच्चों 10 इकाई। तो जो एलिस को जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करना बच्चों 10 इकाई, जबकि सैम को जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करना पड़ रहा है 3√17 इकाई करना पड़ रहा है। अब तीसरे पार्ट को पढ़ रहे बच्चों। अगर बच्चों आपको समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। इसके तीसरे पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है, अब वे दोनों टाउन ए और बी के बीच एक जगह मिलने की योजना बनाते हैं जो ए तथा बी के बीच की दूरी का मध्य बिंदु है। क्या बच्चों, मध्य बिंदु मतलब बीच में है तो बताना है उस बिंदु का निर्देशांक क्या है। ए और बीच का मध्य बिंदु है, दिखा देते बच्चों। थर्ड पार्ट में बच्चों बोला हुआ है ए और बीच का जो मध्य बिंदु है वहीं क्या करना है, फाइंड करना है। ए और बीच में जो भी बीच में आ रहा है वहीं पॉइंट को क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे जब बीच में रहता है पहले ए कोऑर्डिनेट को लिख देंगे फिर बी कोऑर्डिनेट लिख देंगे और जब मध्य में होता है तो फार्मूला होता है डायरेक्ट x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y का होता है y1 + y2/2। वहीं क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला को अप्लाई करेंगे किसके बीच, ए और बी के बीच में। बच्चों ए का पॉइंट निकाले थे 1,5, बी का पॉइंट कितना 7,10, बी में पॉइंट मान लेते बच्चों pxy है और दोनों क्या है बीच में है। तो ये हो जाएगा बच्चों, जब बीच में रहता है तो यहाँ पर स्पेशल केस फार्मूला अप्लाई होता है। ध्यान रखें x1 + x2/2, लेकिन फार्मूला ध्यान रखें तभी अप्लाई करते हैं जब m1 = m2 होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों मिड में होता है। क्या होता है, बीच में होता है, मध्य में होता है। x1 y1 शुरुआत का होता है बच्चों और लास्ट का x2 y2 होता है, बीच वाला क्या होता है xy होता है। तो यहाँ x = लिख सकते हैं x1 कितना है 1 है और x2 कितना बच्चों 7 है। तो 1 + 7/2, 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8, 8 को जब 2 से डिवाइड करें तो रिजल्ट कितना आएगा 4 आ जाएगा। उसी तरीके से y निकालेंगे y1 + y2/2। y1 कितना है बच्चों, y1 कितना 5 है तो यूज करेंगे 5 और प्लस y2 कितना है 10 तो यूज करेंगे 10/2। तो 10 में 5 को ऐड करेंगे तो 15 है। क्या आएगा बच्चों 15, 15 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5। तो बीच का जो कोऑर्डिनेट आ गया बच्चों वह क्या आ गया, पी का जो पॉइंट है x, y लिखते तो x का पॉइंट कितना बच्चों 4 है और y का पॉइंट कितना निकाले 7.5। तो बीच में जो मिलेगा उसका पॉइंट आ रहा है बच्चों 4,7.5। तो सी पार्ट का जो करेक्ट आंसर है बच्चों वह क्या है, x कितना 4 है, y कितना 7.5। और इसके अथवा में लिखा बच्चों और पार्ट में लिखा हुआ है बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। बच्चों हम इस स्टेप को बता देते हैं, इसमें किस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस तो निकाल लिए, उसी तरह ए सी डिस्टेंस निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। कौन सा डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे और चेक करेंगे किस तरह का साइड है। अगर तीनों साइड बराबर होगा तो क्या बोलेंगे बच्चों, समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो 2 साइड तो हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे, अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, ए बी डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद बता देंगे टाइप ऑफ त्रिभुज कि किस तरह का त्रिभुज बन रहा है। अप्लाई करेंगे बच्चों ए बी डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है इसका पहला नंबर, इसका पहला नंबर 7 है, इसका पहला नंबर क्या 1 है का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसका दूसरा नंबर क्या है 10 है, इसका दूसरा नंबर क्या बच्चों 5 का होल स्क्वायर। 7 में से 1 को माइनस करें तो रिजल्ट कितना है बच्चों 6, तो 6 का होल स्क्वायर और 10 में से 5 को माइनस करें तो रिजल्ट आएगा 5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 36 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों कितना आएगा 61 है, कितना आएगा 61 इकाई आएगा। आप तीनों साइड को चेक कर लेते हैं बच्चों, तीनों साइड का किस तरीके का है। ए बी का साइड दिखा दिए कितना है √61 इकाई। ए बी जो साइड बच्चों 3√17 है
और BC साइड दिखा देते हैं आपको। BC जो साइड है बच्चों 10 यूनिट्स है, जबकि AB जो डिस्टेंस निकाले हो क्या है √61 इकाई है। तो तीनों क्या है बच्चों अलग अलग साइड है। जब तीनों साइड अलग अलग होता है तो उसको बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। आंसर हो जाएगा बच्चों विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके जो और पार्ट है जिसमें बोला हुआ है ABC से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताना, तो क्या हो विषमबाहु त्रिभुज इसका आंसर हो जाएगा। क्या विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसका तीनों साइड का होता अलग अलग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों तीनों साइड अलग अलग आता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। 37 में गिवन है क्वेश्चन, बुनाई और कढ़ाई भारत में ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का क्या है एक स्रोत रही है। महिलाएं अपने समय में ऐसे कढ़ाई के काम बिताती है जो सजावटी सामग्री के रूप में उपयोग की जाती है और जिसका पूरी दुनिया में मांग है। एक महिला कढ़ाई के काम करते समय 0.98 √2 मीटर व्यास, ध्यान रखो क्या गिवन है व्यास गिवन है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर वाले गोलाकार का मतलब वृत्त मेज पोस्ट एक चौकोर आकार का डिजाइन है बच्चों। यहाँ पे गिवन है और सिंपल एक क्या गिवन है व्यास गिवन है। क्या गिवन है व्यास गिवन है। अब इससे जो रिलेटेड है क्वेश्चन पढ़ लेते क्या क्या पूछा हुआ है। डायग्राम को बच्चों ध्यान से देख ले, ही डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक गिवन क्या है डायमीटर गिवन है 0.98 √2 मीटर गिवन है। और पूछा हुआ उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने। इसमें बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या करना फाइंड करना है। तो पहले क्या निकालेंगे वर्ग का साइड को निकालेंगे बच्चों। फिगर क्वेश्चन में गिवन है और डायमीटर गिवन है 0.98। तो डायमीटर का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर मिलाएंगे, यही क्या कहलाएगा डायमीटर। तो डिस्टेंस गिवन बच्चों 0.98 √2 मीटर। ये जो साइड गिवन बच्चों जो ये अंदर वाला जो फिगर है क्या स्क्वायर है और स्क्वायर का सभी साइड का होता है बराबर होता है। अगर इस साइड ए है तो ये भी साइड का हो जाएगा ए हो जाएगा। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्योंकि स्क्वायर के जो कॉर्नर होता है कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे होता है। ध्यान रखो वर्ग का जो कॉर्नर होता है बच्चों कितने डिग्री का होता है राइट एंगल का होता है, समकोण होता है। तो इसमें अप्लाई कर देंगे बच्चों, नेमिंग करते OAB। इसमें क्या अप्लाई करेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस में क्या होता है h का स्क्वायर इक्वल में p का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है h होता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 0.98 √2 का होल स्क्वायर। और p कितना गिवन बच्चों साइड है, तो साइड का स्क्वायर का सभी साइड बराबर होता है, वर्ग का सभी साइड का होता है बराबर होता है। यहाँ a मान लिए तो ये भी क्या है a ही है, क्योंकि स्क्वायर का सभी साइड का होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे 0.98 √2 का होल स्क्वायर और a स्क्वायर कितना बार है 2 बार, तो यहाँ लिखेंगे 2 बार। और यहाँ पे क्या बच्चों इसको 2 बार लिखेंगे 0.98 √2 और 0.98 √2, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 0.98 √2 और 0.98 √2। नीचे क्या बच्चों 2 है तो √2 को √2 से करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। जब भी ध्यान रखा बच्चों स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा रूट में आएगा, क्या आएगा रूट में आएगा 0.98 इंटू 0.98। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 0.98। तो जो साइड आ गया स्क्वायर का जो साइड आ गया बच्चों 0.98। अब पढ़ते क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था। पहला पूछा बच्चों वर्गाकार डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा हुआ था। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे भुजा कितना गिवन है बच्चों 0.98 का होल स्क्वायर, तो 0.98 का स्क्वायर कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जब भुजा स्क्वायर, ए क्या माने थे बच्चों भुजा माने थे, तो भुजा कितना आ गया और 0.98। तो 0.98 का जब स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों, इसको स्क्वायर का 98 को तो 9604, पॉइंट का 4 नंबर हो जाएगा 1 2 3 4, तो 0.964 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 0.9604। तो फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा 0.9604 मीटर स्क्वायर। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा 0.9604 मीटर स्क्वायर। और इसके सेकेंड पार्ट में बच्चों क्वेश्चन पूछा हुआ वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ऊपर में क्या रखना है वर्ग को रखना है, नीचे में क्या रखना है वृत्त को रखना है। इंग्लिश में बोलेंगे पहले क्या रखना है स्क्वायर रखना है और नीचे क्या रखना है बच्चों सर्कल को रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सर्कल।
तो लिख देंगे बच्चों अनुपात में, अनुपात पहला क्या बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइडेड बाय वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए 0.9604 और वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, जिसमें व्यास गिवन है, व्यास गिवन बच्चों 0.98 रूट अंडर 2 गिवन है। तो यहाँ से अगर त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगा बच्चों 0.98 रूट अंडर 2 अपॉन 2। रूट 2 से रूट 2 पे कट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.98 अपॉन रूट 2 मीटर। क्या हो जाएगा, रेडियस आ जाएगा। रूट 2 से रूट 2 से क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए 0.98 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 होगा। अब आर के जगह पे क्या पुट करेंगे जो 0.98 अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर अनुपात में लिखे थे बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल डिवाइड वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकाले थे 0.9604 और वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर। तो 0.9604 अब पाई का 22/7 और रेडियस जो निकाले बच्चों कितना निकाले 0.98 अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जाएगा बच्चों 0.9604 और यहाँ पर जाएगा 22 और जब 7 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर जाएगा 7 और जब यहाँ पे 2 बार लिखना है, इस स्क्वायर को कितना लिखना है बच्चों 2 बार, तो 0.98 इंटू 0.98 और ये रूट 2 कितना ऊपर चला जाएगा 2 बार हो जाएगा। कितना बार, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 बार हो जाएगा। 0.9 से जब डिवाइड करें तो क्योंकि 98 का स्क्वायर ही तो आया था, एक नंबर पर कट जाएगा। 0.98 से 0.98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.9604 क्योंकि 0.98 का स्क्वायर है। उसके बाद रूट 2 से रूट 2 का जब 2 हो जाएगा, 2 से क्या जाएगा 22, 11 नंबर पे कैंसिल। 7 अपॉन क्या बचेगा 11, तो रेशियो हो जाएगा 7:11। यहाँ पे बच्चों 0.98 का जब स्क्वायर वर्ग का निकाले थे तो कितना था 0.9604, दोनों से क्या कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा। 2 को 22 से कैंसिल करेंगे तो 11 आएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा 7 बचेगा, नीचे बचेगा 11, तो इसका आंसर आएगा 7:11। तो सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों 7:11। और इसके अथवा में पूछा हुआ और पार्ट में वर्ग का परिमाप और वृत्त की परिधि का अनुपात ज्ञात करें। तो पूछा हुआ बच्चों किसका अनुपात पूछा हुआ, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप और नीचे क्या बच्चों वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, क्या होता है 4 इंटू भुजा और इसका होता है 2πr। भुजा हम लोग निकाले थे बच्चों 0.98 और यहाँ पर जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और रेडियस जो निकाले थे बच्चों 0.98 और यहाँ पे रूट 2 था, क्या था रूट 2 था। अब जस्ट क्या करना सिंप्लीफाई करना, 0.98 से 0.98 कैंसिल हो जाएगा और रूट 2 ऊपर चला जाएगा। रूट 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा बच्चों 4 और 7 भी ऊपर चला जाएगा 7 और रूट 2 ऊपर चला जाएगा। नीचे क्या बचेगा 2 और 22 बचेगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 नंबर पे, फिर 2 से कट जाएगा बच्चों 11 नंबर पे। तो यहाँ पे जो रेशियो आ रहा 7/2 रेशियो 11। तो जिसका और पार्ट का जो वर्ग का परिमाप और वृत्त की जो परिधि का जो रेशियो आ रहा 7/2 अनुपात 11। तो इसके और पार्ट का जो आंसर आ रहा वर्ग का परिमाप वृत्त की परिधि का अनुपात का जो रेशियो आ रहा 7/2 रेशियो 11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में बच्चों गिवन है खेल कूद को फिट रखने का एक साधन है। खेल न केवल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करते हैं बल्कि खेल में मानसिक तनाव और थकान को दूर करने में मदद करता है। जैसे कि संलग्न चित्र में दिखाया गया है, एक लड़का फुटबॉल खेलते समय गेंद को हिट करता है। बच्चों यहाँ फिगर गिवन है, गेंद का प्रक्षेप वक्र चित्र में दिखाया गया है जिसमें द्विघात बहुपद को परिभाषित किया जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन गिवन है बच्चों, उपरोक्त जानकारी का उपयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए।
पहला जो क्वेश्चन पूछा बच्चों, संलग्न चित्र में आलेख द्वारा दर्शाए गए बहुपद f(x) का शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो शून्यांक बच्चों एक्स एक्सिस को जितने पे कट करता है, तो यहाँ पे 5 है तो 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। तो जहाँ कटिंग हो रहा है बच्चों 7 पे कटिंग हो रहा है। ध्यान रखना जो कर्व गिवन रहता है वो कर्व देखते हैं एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट किया। तो पहला एक्स एक्सिस को बच्चों यहाँ 7 पे कट किया और यहाँ पे जो कटिंग हुआ बच्चों 2 पे कटिंग हुआ। -2 है क्योंकि यहाँ पे 0 है, 0 से इधर क्या होता है निगेटिव होता है। यहाँ पे कितने पे कट किया, -2 पे। तो जो इसका शून्यांक हो जाएगा बच्चों -2 और 7 हो जाएगा, -2 और 7 हो जाएगा। ध्यान रखना बच्चों शून्यांक कैसे निकालते हैं, जब भी द्विघात बहुपद गिवन रहता है तो देखते हैं कि बच्चों द्विघात बहुपद कहाँ पे कट किया एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को एक कट किया बच्चों -2 पे और दूसरा जो कटिंग हुआ बच्चों 7 पे। यहाँ पे 5 है, 5 का 6 है, 6 के बाद 7। तो जो कटिंग हुआ -2 और 7 पे, तो शून्यांक हो जाएगा -2 और 7 हो जाएगा। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा -2 और 7। और इसमें पूछा हुआ समान शून्यांक वाले बहुपद को f(x) लिखिए। इसका क्या करना बच्चों, f(x) लिखना है। बच्चों शून्यांक जो गिवन है -2 और 7, इसका क्या करना है, f(x) निकालना। तो कैसे निकालेंगे, x और यहाँ पे माइनस है तो इधर क्या करते हैं साइन इसका बदल देते हैं, साइन क्या करते हैं बदल देते हैं, और यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। यही क्या हो गया बच्चों, बहुपद हो गया। ध्यान रखें जब भी शून्यांक दिया रहता है तो जस्ट सिंपली x लिखने के बाद इसका क्या कर देंगे, साइन को चेंज कर देंगे। माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स -7 हो जाएगा +2 और x -7 हो जाएगा। यही क्या जाएगा बच्चों f(x) हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर -7x + 2x और 2 को 7 से करेंगे तो क्या होगा बच्चों -14 आ जाएगा। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो x का स्क्वायर -7 में से 2 को माइनस कर तो -5x और -14 आ जाएगा। तो f(x) का जो रिजल्ट आ गया बच्चों x का स्क्वायर -5x और -14। तो 38 का जो सेकेंड पार्ट का जो करेक्ट आंसर है द्विघात बहुपद का x का स्क्वायर -5x -14। तीसरे पार्ट में बच्चों क्वेश्चन गिवन है, यदि कोई अन्य खिलाड़ी -3 पर गेंद को मारता है और गेंद 6 पे जमीन पे क्या करती है, छूती है, तो दिए गए मामले में बहुपद gx को क्या करें, लिखे। जिस तरीके से बच्चों f(x) को लिखे उसी तरीके से क्या लिखेंगे, gx को लिखेंगे। यहाँ पे जो शून्यांक गिवन है -3 और क्या गिवन है +6 गिवन है। यहाँ पे gx में जो शून्यांक जो गिवन है बच्चों -3 और क्या गिवन है +6। तो x लिखने के बाद जो यहाँ पे रहता है उसका साइन क्या कर देते हैं, बदल देते। तो माइनस है तो क्या जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। x लिखने के बाद क्या करते हैं जिसका साइन चेंज कर देते हैं, माइनस रहता है तो प्लस करते हैं, प्लस रहता है तो माइनस करते हैं। सिंपली क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x को लिखने के बाद बच्चों दोनों को लिखेंगे तो x माइनस का हो जाएगा 6 हो जाएगा और प्लस का 3 है, क्या बच्चों प्लस का 3 लिखने के बाद दोनों को फिर से लिखेंगे। सिंपली किस तरीके से गुना करो, x को लिख दिया फिर पूरे फंक्शन को लिख दिए, फिर प्लस का 3 लिख कर पूरे फंक्शन को लिख दिए। सिंपली क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को जब x से करेंगे तो पावर का जब बढ़ जाएगा, क्योंकि जब बेस सेम रहा तो पावर का होता है ऐड हो जाता है। और x को -6 से करेंगे तो 6x और 3 को x से करेंगे तो 3x और 3 को -6 से करेंगे तो -18 आ जाएगा। तो स्क्वायर और -6 में से 3 को माइनस करेंगे तो -3x और -18 आएगा। तो gx का जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, x का स्क्वायर -3x और -18 हो गया। तो gx का जो आंसर आ रहा है x का स्क्वायर -3x -18 आ रहा है। और इसके और पार्ट में क्वेश्चन गिवन है बच्चों, एक बहुपद लिखिए जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, बराबर होगा। तो बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्योंकि शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है और गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो ऐसा इक्वेशन लिखना है जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट क्या होगा, बराबर होगा। तो सिंपली x का स्क्वायर -x और प्लस का 1 कर देंगे। इस केस में बच्चों अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या होगा, सेम आएगा। इसके तरह बहुत सारे इक्वेशन क्या बच्चों पॉसिबल है। अगर यहाँ पे सेम जो नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा। बहुत सारे इसके आंसर क्या है पॉसिबल है, लिख के दिखा देते हैं बच्चों। अल्फा प्लस बीटा का निकालेंगे तो इस केस में क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म -b अपॉन क्या होता है, a होता है। b क्या x का गुणांक है, लेकिन माइनस में तो माइनस में इसका प्लस हो जाएगा।
एक तो फार्मूला का माइनस है, क्वेश्चन का माइनस का प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट का C/A क्या कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों अनेक सॉल्यूशन इसका क्या है पॉसिबल है। सिंपल ध्यान का रखना, जब इस तरीके के लिखेंगे जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे। इसके क्या हो सकता है बच्चों, अनेक सॉल्यूशन क्या है पॉसिबल है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या पॉसिबल है। ध्यान में रखना है कि यहाँ का जो कोफिशिएंट होगा, यहाँ का कोफिशिएंट कौन चाहिए बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे हमेशा 1 होगा तभी क्या कर अप्लाई कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करता है तो यहाँ पे 5 से करेगा, फिर भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब बच्चों इंग्लिश में इसका पेपर को दिखा देते हैं। बच्चों इंग्लिश में यहाँ पेपर गिवन है, सेक्शन ई के क्वेश्चन आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिगर गिवन बच्चों देख सकते हैं आप, और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे गिवन है 1 2 3। उसी तरीके से इसका और पार्ट में बच्चों यहाँ गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 38 है, और 38 से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ एक एक नंबर का गिवन है, 1 नंबर 1 नंबर, और नीचे वाला जो गिवन है बच्चों 2 नंबर का। कितने नंबर का, 2 नंबर का। अगर बच्चों आपको समझने में केस स्टडी किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखिए। थैंक यू।